अम्मा जी, यहाँ भी नहीं है। मैंने सब देख लिया है। मालकिन ने कैलाश से कहा। काशो बहन, तू जा नीचे। मंटू से कहे कि जरा कुसुम से पूछ ले, उसने संभाल लिया होगा। मुझे तो यही याद है कि गुसल खाने की अलमारी में रखा था। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुजिया ठंडाई के स्वाद और रंग बिरंगे रंगों से हर दिल को खुशनुमा बनाती होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है, तो हम आशा करते हैं कि आप सावधानी से होली मनाएंगे और सिर्फ अपने परिवार के साथ ही रंगों में घुल जाएंगे। मैं भी आपके साथ होली खेलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। आखिर हम भी तो एक परिवार हैं। इसलिए अपने कहानियों के पिटारे में से आज चुनकर खूबसूरत कहानी लाया हूं होली का त्योहार मनाने के लिए। अब होली का नाम सुनते ही सबको दिखते हैं रंग, पानी और घर परिवार और दोस्तों का साथ, खूब सारी हंसी ठिठोली। तो कहानी भी क्यों ना हो जाए कुछ ऐसी ही। आज की कहानी का नाम है होली का मजाक, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। इनका जन्म 1903 में पंजाब में हुआ। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। यशपाल जी के लेखन की प्रमुख विद्या उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से की। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं बोलती चिट्ठियां के बारे में। अपने पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दादा, दादी से यही मौका है पुरानी चिट्ठियां निकलवाने का। तो पूछना और उन्हें हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। होली का मजाक, यशपाल। अब बीबी जी, आप आवेंगी कि हम चाय बना दें? किलसिया ने ऊपर की मंजिल की रसोई से पुकारा। नहीं, तू पानी तैयार कर। तीनों सेट मेज पर लगा दे, मैं आ रही हूं। बाज आए तेरी बनाई चाय से। सुबह 3-3 बार पानी डाला तो भी इनकी काली और जहर की तरह कड़वी। तुम्हारे हाथ डिब्बा लग जाए तो पत्ती 3 दिन नहीं चलती। 7 रुपए में डिब्बा आ रहा है। मरी चाय को भी आग लग गई है। मालकिन ने किलसिया को उत्तर दिया। आलस्य अभी टूटा नहीं था। जरा और लेट लेने के लिए बोलती गई। अब बेटा मंटू, तू जरा चली जा ऊपर, तीनों पार्ट बनवा दे। बेटा जरा देख कर पत्ती डालना, मैं अभी आ रही हूं। अम्मा जी, जरा तुम आ जाओ, हमारी समझ में नहीं आता। बर्तन सब लगा दिए हैं। 17 वर्ष की मंटू ने ऊपर से उत्तर दिया। ठीक ही कह रही है लड़की, मालकिन ने सोचा। घर मेहमानों से भरा था, जैसे शादी ब्याह के समय का जमाव हो। चीफ इंजीनियर खोसला साहब के रिटायर होने में 4 महीने ही शेष थे। 3 वर्ष की एक्सटेंशन भी समाप्त हो रही थी। पिछले वर्ष बड़े लड़के और लड़की के ब्याह कर दिए थे। रिटायर होकर तो पेंशन पर ही निर्वाह करना था। जो काम अब 1000 में हो जाता, रिटायर होने पर उस पर 3000 लगते। रिटायर होकर इतनी बड़ी 13 कमरे की हवेली भी नहीं रख सकते थे। पहली होली पर लड़की जमाई के साथ आई थी। बड़ा लड़का आनंद 7 दिन की छुट्टी लेकर आया था, इसलिए बहू को भी बुला लिया था। आनंद की छोटी साली भी बहन के साथ लखनऊ की सैर के लिए आ गई थी। इंजीनियर साहब के छोटे भाई गोंडा जिले में किसी शुगर मिल में इंजीनियर थे। मई में उनकी लड़की का ब्याह था। वे पत्नी, साली और लड़की के साथ दहेज खरीदने के लिए लखनऊ आए हुए थे। पूरा जमाव था। मालकिन ऊपर पहुंची। प्लेटों में अंदाज से नमकीन और मिठाई रखी। जमाई ज्ञान बाबू के लिए बिस्कुट और संतरे रखे। साहब इस समय कुछ नहीं खाते थे। उनके लिए थोड़ी किशमिश रखी।
किलसिया और सित्तो के हाथ नीचे भेजने के लिए ट्रे में चाय लगाने लगी। अम्मा जी, ये क्या? मंटू माँ के बाएं हाथ की ओर संकेत पर झल्ला उठी। फिर वही डंडे वाली खाली कलाइयां। कड़ा फिर उतार दिया। तुम्हें तो सोना घिस जाने की चिंता खाई जाती है। नहीं मंटू, माँ ने समझाना चाहा। तुम जरा ख्याल नहीं करती। मंटू बोलती गई। इतने लोग घर में आए हुए हैं, त्योहार का दिन है, यही तो समय है कि कुछ पहनने का, और तुम उतार कर रख देती हो। मंटू झुंझला ही रही थी कि उसकी चाची मालकिन की देवरानी लीला नाश्ते में सहायता देने के लिए ऊपर आ गई। उसने भी मंटू का साथ दिया। हाँ भाभी जी, त्योहार का दिन है, घर में बहू आई है, जमाई आया है, ऐसे समय भी कुछ नहीं पहना। कलाई नंगी रहे तो असगुन लगता है। सुबह तो चूड़ियां भी थी, कड़ा भी था। मालकिन ने नाश्ता बांटने से हाथ रोककर मंटू से कहा, जा ननी, दौड़कर जा, बीच वाले गुसलखाने में देख। सिर धोने लगी थी तो बालों में उलझ रहा था, वहीं उतार कर रख दिया था। जहां मंजन वंजन पड़ा रहता है वहीं रखा था, लाकर पहना दे। मंटू जी धड़धड़ाती हुई नीचे गई। गुसलखाने में देखकर उसने वहीं से पुकारा, अम्मा जी, यहाँ कुछ नहीं है। मालकिन ने मंटू की बात सुनी तो चेहरा पर चिंता झलक आई। देवरानी से बोली, लीला, मेरे बाद तुम नहाई थी ना, तुमने नहीं देखा? अलमारी में रख दिया था। और फिर वहीं बैठे बैठे मंटू को उत्तर दिया, अच्छा बेटी, जरा अपने कमरे में तो देख ले, ड्रेसिंग टेबल की दराज में देख लेना, कपड़े वहीं पहने थे। लीला की बहन कैलाश भी आ गई थी। उसने भी पूछ लिया, क्या है, क्या नहीं मिल रहा? लीला को भाभी की बात अच्छी नहीं लगी। चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपनी बहन को संबोधन किया, काशो, हम दोनों तो नीचे के गुसलखाने में नहाने गई थी। मालकिन ने देवरानी के बुरा मान जाने की आशंका में तुरंत बात बदली। मैं तो कह रही हूं कि तू वहां नहाई होती तो उठाकर संभाल लिया होता। भाभी की बात से लीला को संतोष नहीं हुआ। उसने फिर कैलाश को याद दिलाया, काशो, मैं बीच के गुसलखाने में जा रही थी तो किलसिया ने नहीं कहा था कि बहू का साबुन तौलिया और उसके लिए गर्म पानी रख दिया है? आपके बाद तो कुसुम ही नहाई थी, संभाल कर रखा होगा तो उसी के पास होगा। बीच की मंजिल से फिर मंटू की पुकार सुनाई दी, अम्मा जी, यहाँ भी नहीं है, मैंने सब देख लिया है। मालकिन ने कैलाश से कहा, काशो बहन, तू जा नीचे, मंटू से कहे कि जरा कुसुम से पूछ ले, उसने संभाल लिया होगा। मुझे तो यही याद है कि गुसलखाने की अलमारी में रखा था। कैलाश नीचे जा रही थी तो लीला ने मालकिन को सुझाया, भाभी जी, आपके बाद। किलसिया कमरे में आ गई थी। बोली, गोल कमरे में चाय दे दी है। बड़े साहब, जमाई बाबू और बड़े भैया तीनों वहीं पी रहे हैं। पकोड़े लौटा दी है, कोई नहीं खाएगा। बहू जी, उनकी बहन और उनकी बिटिया भी चाय नीचे मांग रही हैं। सित्तो क्या कर रही है? मालकिन ने किलसिया से पूछा। नीचे के गुसलखाने में कपड़े धो रही है। किलसिया बहू उनकी बहन और बड़ी बिटिया के लिए चाय लेकर चली तो बोली, आपके बाद कुसुम से पहले किलसिया भी तो गुसलखाने में गई थी। उसी ने तो आपके कपड़े उठाकर कुसुम के लिए साबुन तौलिया रखा था। भाभी जी, मैंने आपसे कहा नहीं, पर किलसिया की आदत अच्छी नहीं है। पहले भी देखा, इस बार भी 2 बार पैसे उठ चुके हैं। परसों मैंने मेज की दराज में 1 रुपया 13 आने रखे थे, 4 आने चले गए। इनके कोट की जेब में रुपए के 27 नोट थे, 1 रुपया उड़ गया। कमरे किलसिया ही साफ करती है। मैंने सोचा इतनी सी बात के लिए मैं क्या कहूं। मालकिन ने समझाया, तू भी क्या कहती है लीला? 8 आने रुपए की बात मैं मानती हूं, मरी उठा लेती होगी, पर 5 तोले का कड़ा उठा ले, ऐसी हिम्मत कहां? मरी बेचने जाएगी तो पकड़ी नहीं जाएगी। मंटू और कैलाश ने आकर बताया, कुसुम भाभी कहती है कि उन्होंने तो कड़ा देखा नहीं। सित्तो ने कपड़े धोकर सामने की छत पर लगे तारों पर फैला दिए थे। उसने वहीं से मालकिन को पुकारा, बीबी जी, सब काम हो गया, अब हम जाएं। किलसिया फिर ऊपर आ गई थी। वह भी बोली, हमें भी छुट्टी दीजिए, त्योहार का दिन है, जरा घर की भी सूध लें। जाना बाद में, मालकिन बोली,
देखो, हमने सिर धोया था तो कड़ा उतार कर गुसलखाने की अलमारी में रख दिया था। पहले ढूंढ कर लाओ, तब कोई घर जाएगा। किलसिया ने तुरंत विरोध किया। हम क्या जाने, हमें तो जिसने जो कपड़ा दिया गुसलखाने में रख दिया। रंग से खराब कपड़े उठाकर धोबी वाली पिटारी में डाल दिए। हमने छुआ तो हमारे हाथ कटे। सित्तों ने दुहाई दी। हाय बीबी जी, हम तो बीच के गुसलखाने में गई ही नहीं। हम तो सुबह से महाराज के साथ बर्तन भांडे में लगी रही और तब से नीचे कपड़े धो रही थी। खामखा क्यों बकती हो? मालकिन ने दोनों को डांट दिया। मैं किसी को कुछ कह रही हूँ? कड़ा गुसलखाने में रखा था, 5 तोले का है। कोई मजाक तो है नहीं। किसकी हिम्मत है जो पचा लेगा? घर भर में चिंता फैल गई। सब और खुसर फुसर होने लगी। बात मर्दों में भी पहुंच गई। जमाई ज्ञान बाबू ने पुकारा, क्यों मंटा बहन जी, क्या बात है? माँ जी, मंटा ने छिपा लिया है। कहती है 5 चॉकलेट दोगी तो ढूंढ लेगी। मंटा ने विरोध किया। हाय जीजा जी, कितना झूठ! मैंने कब कहा? मैं तो खुद सब जगह ढूंढती फिर रही हूँ। बड़ा लड़का आनंद भी बोल उठा। अम्मा जी, याद भी है कि कड़ा पहना था। कहीं स्टील वाली अलमारी में ही तो नहीं पड़ा है। तुम घर भर ढूंढवा रही हो, तुम भूल भी तो जाती हो। चाबियां रखती हो ड्रेसिंग टेबल की दराज में छिपाकर और ढूंढती हो रसोई में। मालकिन ने जीना उतरते हुए बेटे को उत्तर दिया। तुम भी क्या कह रहे हो? कल शाम लीला के साथ दाल धो रही थी तो बाएं हाथ से घड़ी खोलकर रख दी थी। मंटू ने शोर मचाया, खाली कलाई अच्छी नहीं लगती। वही घड़ी नीचे रखकर कड़ा ले आई थी। बड़ी लड़की ने मां का समर्थन किया। क्या कह रहे हो भैया? सुबह भी कड़ा मम्मी जी के हाथ में था, हमने खुद देखा है। कैलाश ने भी वीणा का समर्थन किया। सुबह मिश्रानी जी के यहाँ गई थी, तब भी कड़ा हाथ में था। मिश्रानी जी ने नहीं कहा था कि बहुत दिनों बाद पहना है। सित्तों ने दोनों गुसलखाने अच्छी तरह देखे। फिर महाराज के साथ रसोई में सब जगह देख रही थी। किलसिया सब कमरों में जा जाकर ढूंढ रही थी। न देखने लायक जगह में भी देख रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। बीबी जी चीज बस खुद रख भूल जाती है और हम पर बिगड़ा करती है। बात घर में फैल गई थी। बड़े साहब और छोटे साहब ने भी सुन लिया था। दोनों ही इस विषय में जिज्ञासा कर चुके थे। छोटे साहब भाभी से अंग्रेजी में पूछ रहे थे, आपके नहाने के बाद नौकरों में से कोई घर से बाहर गया था या नहीं? सभी सहमे हुए थे। स्त्रियां, लड़कियां सब आंगन में इकट्ठा हो गई थी। दबे दबे स्वर में नौकरों के चोरी लगने के उदाहरण बता रही थी। अब मालकिन भी घबरा गई थी। देवरानी ने उनके समीप आकर फिर कहा, देखा नहीं भाभी, किलसिया कसमें तो बहुत खा रही थी, पर चेहरा उतर गया है। यहाँ आकर तो देखिए। किलसिया ने बड़े साहब के कमरे से चीख उठाकर पुकारा। क्यों, क्या है? मंटा और वीणा ने एक साथ पूछ लिया। हम कह रहे हैं, यहाँ तो आइए। किलसिया ने कुछ झुंझलाहट दिखाई। वीणा और मंटा उधर चली गई। दोनों बहनें कमरे से बाहर निकली तो मुंह छिपाए दोहरी हुई जा रही थी। हंसी रोकने के लिए दोनों ने मुंह पर आंचल दबा लिए थे। किलसिया कमरे से निकली तो भवे चढ़ाकर ऊंचे स्वर में बोल उठी, रात साहब के तकिए के नीचे छोड़ आई, घर भर में ढूंढाई करा रही है। पापा के तकिए के नीचे? मंटा ने हंसी से बल खाते हुए कह ही दिया। लीला, कुसुम, कैलाश, नीता सबके चेहरे लाज से लाल हो गए। सब मुंह छिपाकर फिस फिस करती इधर से उधर भाग गई। मालकिन का चेहरा खिसखिसाहट से गंभीर हो गया। अवाक निश्चल रह गई। वीणा से ज्ञान बाबू ने अर्थपूर्ण ढंग से खांस कर कहा, कड़ा मिलने की तो डबल मिठाई मिलनी चाहिए। छोटे बाबू से भी नहीं रहा गया, बोल उठे, भाभी क्या है? गोल कमरे से बड़े साहब की भी पुकार सुनाई दी। अरे मिल गया। मंटू कहां से मिला है? मंटू मुंह में आंचल ठूसे थी, कैसे उत्तर देती। छोटे साहब फिर बोले, भाभी भैया क्या पूछ रहे हैं? मालकिन खिसखिसाहट से बफरी हुई थी, क्या बोलती। लीला ने हंसी दबाकर भाभी के कान में कहा, देखा चालाक को, कहां जाकर रख दिया, तभी ढूंढती फिर रही थी। जेवर चोरी की बात पड़ोसी मिश्रा जी के यहां भी पहुंच गई थी। मिश्रायन जी ने आकर पूछ लिया, अरे मंटू की माँ, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं। मालकिन को बोलना पड़ा, खामखा शोर मचा दिया। कुसुम से रहा नहीं गया।
अपने कमरे से झांक कर बोली, ताई जी, किलसिया ने अम्मा जी के साथ होली का मजाक किया है। कैसा लगा ये मजाक? पूरा घर सर पर उठा लिया ना? मुझे यकीन है आपके घर में भी ऐसे किस्से हुए होंगे। तो अपने वो किस्से हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। एक बार फिर याद दिला दूं आपकी उन चिट्ठियों की जो आपने बंद बक्सों में से निकाल ली होंगी पर हम तक पहुंचाई नहीं। तो बस बन जाइए बोलती चिट्ठियों का हिस्सा और भेज दीजिए हमें आपके वो भूले बिसरे खत। चिट्ठी कैसे सबमिट करें और बाकी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। हम तक चिट्ठी पहुंचाने की आखिरी तिथि नजदीक है। इसी नोट पर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मिलने का वादा लेकर मैं आपसे विदा लेता हूं। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।